नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है 5:25 खबर का और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। IPL साल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन जारी है और देखिए IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी पंत, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीद लिया है। वहीं पंजाब ने श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। अर्शदीप सिंह को भी पंजाब ने खरीदा है 18 करोड़ में। तो देखिए ये जो तमाम दिग्गज खिलाड़ी हैं का ऑक्शन हो रहा है। लखनऊ ने इस ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा है। वहीं पंजाब की यदि बात की जाए किंग्स 11 पंजाब की, तो उसने अर्शदीप सिंह को और इसके साथ श्रेयस अय्यर को खरीदा। इससे पहले श्रेयस अय्यर की जब ऑक्शनिंग हो रही थी तो लग रहा था कि सबसे बड़ा बिड उनके ऊपर ही लगाया गया, लेकिन उसके बाद तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए ऋषभ पंत को 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। और स्पोर्ट्स रिपोर्टर विशाल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, 27 करोड़ में ऋषभ पंत लखनऊ के हो गए हैं। आखिर क्या वजह रही कि सबसे बड़ा इतिहास आज रच दिया है ऋषभ पंत ने? इतने महंगे क्यों बिके हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ऋषभ पंत की तारीफ करनी होगी कि 1 साल तक वो इंजर्ड रहे एक्सीडेंट के बाद, और जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड में वापसी की तो उसका फल आज मिला है। LSG की टीम ने उनको खरीदा है 27 करोड़ में। और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो है पहले 2 सीजन में अच्छा खेली थी, मगर पिछले सीजन में खराब कप्तानी के कारण लगातार सवाल उठ रहे थे। KL राहुल कप्तान थे, तो LSG का सबसे बड़ा टारगेट था वो था कि एक अच्छा कप्तान, तो एक टारगेट सेट कर लिया उन्होंने कि ऋषभ पंत को खरीदना है, इसीलिए 27 करोड़ में उनको खरीदा गया है। और दूसरी तरफ आकांक्षा बात करें तो श्रेयस अय्यर को जो है पंजाब की टीम ने खरीदा है। पंजाब ने आज खूब पैसे लुटाए हैं। पहले अय्यर पर 26.75 करोड़ रुपए उन्होंने लगाए हैं और अय्यर को खरीदा है, क्योंकि पंजाब को भी एक कप्तान चाहिए था। तो कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर मिले, क्योंकि पिछले बार KKR के साथ थे अय्यर, KKR को उन्होंने चैंपियन बनाया है। तो श्रेयस अय्यर उनके साथ जुड़ेंगे तो उनको कप्तानी भी मिल जाएगी। और फिर से उन्होंने जो है अर्शदीप पर एक बार फिर दाव लगाया है, 18 करोड़ रुपए उन पर भी खर्च किए हैं। तो अर्शदीप लगातार जो है पंजाब के लिए खेलते हुए नाम बना रहे थे, तो अर्शदीप और श्रेयस अय्यर इस बार पंजाब की तरफ से, और ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए। तो ऋषभ पंत का 27 करोड़ में LSG के लिए जाना मतलब कप्तानी भी हल हो गई है LSG की टीम के लिए। और इस बार IPL का जो मेगा ऑक्शन है वाकई काफी मेगा है, और ऐसा लग रहा है कि अभी और जो खिलाड़ी आएंगे ना उनके लिए बोली और बड़ी होती जाएगी। विशाल, तो ऋषभ पंत ही LSG के कैप्टन होंगे, क्या इसकी भी घोषणा साथ में ही होगी या फिर कुछ दिन हमें इंतजार करना पड़ेगा, या फिर कुछ नया दाव भी मिल सकता है LSG की तरफ से? देखिए, इसके लिए तो इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि LSG की जो टीम है अभी वो तैयार कर रहे हैं, वो पूरी टीम ऑन पेपर, क्योंकि उनके पास उन्होंने काफी कम खिलाड़ियों को रिटेन किया हुआ था, काफी नए खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन किया हुआ था। पुराने जितने भी खिलाड़ी थे उनको उन्होंने रिलीज कर दिया था। KL राहुल जैसे बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने रिलीज किया हुआ था, और उनका मकसद यही था, टारगेट यही था कि कोई ऐसा खिलाड़ी लाना है जो कप्तानी भी करे, विकेट कीपिंग भी करे और बल्लेबाजी भी अच्छी करे। तो ऋषभ पंत जो है जब से एक्सीडेंट के बाद उन्होंने वापसी की ग्राउंड पे, बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं आकांक्षा वो, और ऐसा लग रहा है कि अब LSG की जो तस्वीर है वो थोड़ी बदल जाएगी ऋषभ पंत के जुड़ने से। बिल्कुल विशाल, देखिए जब से IPL की अब नई सीरीज शुरू होगी तब देखने को ये काफी दिलचस्प होगा कि इतनी बड़ी बिड उन पर लगाई गई है और वो कितना अपने आप को साबित कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विशाल। चलिए अब रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भीड़ ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। उपद्रवियों को पुलिस ने यहां से छुड़ाने की कोशिश की तो पुलिस की कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस की गोली छोड़े और कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर हिस्सा कराई है। घटना को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सख्त एक्शन लेने की बात कही। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अदालत के आदेश के बाद टीम सर्वे की गई थी। ऐसे संवेदनशील मामले में सियासत पर अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला अदालत में है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यह हरिहर मंदिर है जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद रविवार को संभल में दोबारा सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। इस दौरान उपद्रव के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुरादाबाद पुलिस ने फ्लैग मार्च कर शहर में शांति बनाए रखने की अपील की है। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपने जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीज़ें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
मैं संभल के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो पैगंबर इस्लाम की जो शिक्षा है यानी अमन और शांति, तो अमन और शांति को बनाए रखें। तो जामा मस्जिद की इमारतें और उसके दरो दीवार गुम्बद इस बात की शहादत देते हैं कि ये तारीखी मस्जिद है। हम कानून को कानून के जरिए, मजबूत सबूतों के जरिए, मजबूत दलीलों के जरिए लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपने तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं। वो जो हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। तो राजस्थान के बलोतरा शहर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवती का अपहरण कर लिया। युवती अपने पति के साथ ऑटो में बैठकर मंदिर जा रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में ऑटो के आगे कार रोकी, युवती को ऑटो से खींचकर बाहर निकाला और घसीटते हुए कार में बैठाकर ले गए। तस्वीरें आप देखिए, ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि दिन दहाड़े एक महिला को किडनैप किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला लव मैरिज से जुड़ा हुआ है। युवती ने 11 नवंबर को कुलदीप नाम के युवक से शादी की थी। लड़की के परिजन इस शादी से नाराज थे। शादी का ये मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन देने के आदेश दिए थे। इसी बीच युवती का अपहरण कर लिया। गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस के प्रोटेक्शन के बावजूद अपहरण कर लिया जाता है। अब युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर दिल्ली में हत्या के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस ने कांस्टेबल की हत्या के 24 घंटे के बाद ही मुख्य आरोपी को ढेर कर दिया। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ दिल्ली के संगम विहार इलाके में हुई थी। निकल गया, ये निकल रहा है अभी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद यह तो साफ हो चुका है कि राज्य में महायुति की सरकार फिर बनेगी। महायुति से सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस रविवार शाम को दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में भाजपा आलाकमान के साथ मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। फिलहाल एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय हुआ है। महायुति की पार्टियां में हर 6 से 7 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला फाइनल हुआ है। मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद कल मुंबई में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। उधर झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। राज्यपाल से मुलाकात की है हेमंत सोरेन ने। राज्यपाल से मिलकर के उन्होंने दावा पेश किया है सरकार बनाने का। 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड में जेएमएम और गठबंधन को बहुमत मिला है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। तो एक बार फिर से हेमंत दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं झारखंड में, क्योंकि उनका गठबंधन यहां पर बहुमत साबित कर चुका है और अब सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। राज्यपाल से मुलाकात की है हेमंत सोरेन ने। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने भारत के इलेक्टोरल सिस्टम की तारीफ की है। मस्क ने कहा कि भारत ने एक ही दिन में 64 करोड़ वोट गिनकर चुनाव का फैसला सुना दिया। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में अब भी 5 नवंबर को जो चुनाव हुए थे उनकी गिनती जारी है। भारत में 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा समेत 13 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव हुए थे और इनकी गिनती हुई थी 23 तारीख को, यानी कि कल। अब मस्क ने भारत के इस काउंटिंग सिस्टम की तारीफ की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइट एक्स पर। इस पोस्ट में सवाल किया गया था कि भारत ने एक दिन में कैसे 64 करोड़ वोट गिन डाले। मस्क ने एक दूसरा पोस्ट शेयर किया जिसमें यूजर ने लिखा था कि भारत ने 640 मिलियन वोट एक दिन में गिन लिए, लेकिन कैलिफोर्निया 18 दिन में 15 मिलियन वोट भी नहीं गिन पा रहा है। मस्क ने इसे दुखद बताया।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात रेडियो शो के 116वें एपिसोड में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती, एनसीसी दिवस, गुयाना यात्रा, लाइब्रेरी जैसे मुद्दों पर बात की। पिछले बार की तरह पीएम मोदी ने कहा कि हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि सरकार में डिजिटल अरेस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है, ये खुला झूठ और लोगों को फंसाने की साजिश है। इस एपिसोड में उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप, रुको, सोचो और एक्शन लो अपनाने की बात कही थी। पीएम ने एनसीसी डे पर कहा कि जब हम एनसीसी का नाम सुनते हैं तो हमें कॉलेज और स्कूल के दिनों की याद आती है। मैं खुद एनसीसी कैडेट रह चुका हूं, इसलिए पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि उससे मिले अनुभव मेरे लिए अमूल्य है। हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सरासर झूठ, लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र है। मुझे खुशी है कि हमारे युवा साथी इस काम में पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, आज बड़ा ही खास दिन है। आज एनसीसी दिवस है। एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव को बीजेपी ने भारी मतों से जीत लिया है। जीत के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने जहां इस जीत को सरकार के सुशासन की जीत बताई और कहा कि जितने वोट कांग्रेस को नहीं मिले उससे ज्यादा वोटों से बीजेपी जीती है, तो वहीं दीपक बैज ने सुनील सोनी को जीत की बधाई देते हुए बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि एक चुनाव जीतने से सरकार के पाप नहीं धुल जाएंगे। जितना वोट कांग्रेस नहीं पाए उससे ज़्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है और हमारे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी 46,000 से मतलब जीते हैं। ये बड़ी शानदार जीत है और ये हमारी सरकार का सुशासन की जीत है। जिस तरह से लगातार घटना घट रही है, क्या ये घटना रुक जाएगी? क्या ये कलंक धुल जाएगा? नहीं धुलेगा। इसलिए एक चुनाव जीतने से, एक उपचुनाव जीतने से सरकार के पाप नहीं धुलेंगे। बलरामपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गागर नदी के पास साथ में चल रहे दूसरे वाहन से उनकी गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद सूचना लगते ही राजपुर पुलिस मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि मंत्री जी का काफिला जा रहा था, उसी दौरान एक कार ने ब्रेक लगाई और एक के बाद एक तमाम कारें भिड़ती चली गई। गनीमत ये रही, राहत की बात यह है कि कोई भी जानहानि नहीं हुई है, किसी को भी चोट नहीं आई। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव दतिया पहुंचे और पीताम्बरा पीठ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान वनखंडेश्वर महादेव का अभिषेक किया। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। टीवी एक्ट्रेस चाहत पांडे की मुश्किल बढ़ सकती है। मुंबई के एक युवक ने दमोह पहुंचकर एक्ट्रेस और उनकी मां की पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए दोनों से जान का खतरा बताया है। आवेदक की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो एक्ट्रेस चाहत पांडे के खिलाफ दमोह के थाने में शिकायत दर्ज की गई है। मुंबई का एक युवक मुंबई से दमोह पहुंचा और उसने एक्ट्रेस और उनकी मां की शिकायत की है पुलिस थाने में और दोनों से जान का खतरा बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी ने क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड करने के नाम पर कॉल किया था। आरोपी ने पुलिस ऑफिसर को धमकाया, लेकिन असली वर्दी देकर वीडियो कॉल काट दिया।
भोपाल क्राइम ब्रांच ने कुख्यात बदमाश रहे मुख्तार मलिक के बेटे यासीन मलिक को अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। आरोपी यासीन किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। उसके खिलाफ पहले से ही शहर के अलग अलग थानों में अपराध के गंभीर मामले दर्ज हैं। दरअसल आरोपी यासीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो कार में बैठकर पिस्टल को लोड करते हुए और हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। उसी के बाद से क्राइम ब्रांच उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि सूफिया मस्जिद के पीछे सैफिया ग्राउंड में एक युवक लोडेड पिस्टल के साथ बैठा है। मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को हिरासत में लिया गया। भोपाल में फर्जी महिला एडिशनल एसपी को असली पुलिस ने पकड़ा। युवती एएसपी की यूनिफॉर्म पहनकर टीटी नगर थाने पहुंची थी। यहां उसने थाने के अंदर जाकर रौब दिखाना शुरू किया। थाने में मौजूद टीआई ने सैल्यूट मारा और उसके कुछ देर बाद पुलिस को शक हुआ तो सख्ती से पूछताछ करने पर युवती ने अपना नाम शिवानी चौहान बताया। दरअसल नकली एएसपी मौसेरे भाई और भाभी के साथ न्यू मार्केट घूमने पहुंची थी। इसी बीच एक महिला एसआई ने युवती को एडिशनल एसपी की वर्दी में देखा। महिला एसआई समझ गई कि युवती फर्जी अधिकारी है। युवती ने बताया कि उसकी मां की तबीयत बेहद खराब है। मां को खुशी देने के लिए यूपीएससी में सिलेक्शन होने और पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी की फर्जी कहानी उसने रची। फिलहाल युवती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि बाद में उसे जमानत में छोड़ दिया गया। और बड़ी खबर सिंगरौली से बता दें, गोपथ नदी में 4 लोग डूब गए हैं। 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन एक मासूम की तलाश अब भी जारी है। घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। लंघाडोल थाना क्षेत्र के देवरदह के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां गोपथ नदी में 4 लोग डूब गए। वक्त रहते हुए 3 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन एक मासूम की तलाश अब भी जारी है। और कुछ ऐसी ही खबर रतलाम से। यहां पर तालाब में 2 बच्चे डूब गए। एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू टीम की मदद से यहां पर दूसरे बच्चे की तलाश की जा रही है। बिलपांग थाने के कमेट गांव में यह हादसा हुआ है। खबर है बिलासपुर से। यहां पर एटीएम में चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की कोशिश की है। एटीएम में तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। घटना की जांच में सरकंडा थाना की पुलिस जुटी हुई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एटीएम में चोरी की कोशिश की गई है, तोड़फोड़ भी की गई है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ नकाबपोश बदमाश एटीएम सेंटर के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद एटीएम मशीन को तोड़ते हैं और फिर उसके बाद पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें वो नाकामयाब साबित हुए। घटना की जांच में सरकंडा थाना पुलिस जुटी है। इधर खैरागढ़ के सालेवारा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। आरोपियों ने आपसी विवाद में युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुनना शंकर भोपाल में इंटरनेशनल जूडो प्लेयर और ओलंपियन गरिमा चौधरी ने IBC 24 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को देखते हुए हर लड़की को बचपन से ही स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहिए। इससे उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ मजबूत होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बचपन से ही उनका रुझान जूडो की ओर था। अगर कोई लड़की अपने आप में ठान ले और अपना लक्ष्य तय कर ले तो उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं हमारी छोरियां छोरों से कम है कि, और इसका जीवंत उदाहरण हमारे साथ उस वक्त मौजूद हैं ओलंपियन गरिमा चौधरी जी, जो एक बेहद ही मशहूर जूडो प्लेयर हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जूडो कराटे जो होते हैं वो एक कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी मानी जाती है, मतलब इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अमूमन तौर पर फिजिकली स्ट्रांग लड़कों को माना जाता है। तो लड़की होके इस फील्ड का चयन कैसे रुझान आया इस तरफ? रुझान तो मेरा मतलब बचपन से ही है, क्योंकि मैंने बचपन में ही शुरू कर दिया था। और रुझान मेरा मतलब मेरे मम्मी की वजह से आया। मेरी मम्मी ने मतलब स्टेडियम में मैंने देखा जूडो डिफरेंट गेम है और सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा है। और मतलब मुझे पता नहीं था कि हमारे देश में मतलब लड़कियों के साथ
क्या क्या होता है, अभी पता लग रहा है। जब हम छोटे थे तब तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं था। कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं होती, एक ये मिथ है एक काइंड का। तो आप इस फील्ड में जब इतना स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही हैं तो क्या लगता है कि लड़कियां कितनी फिजिकली स्ट्रांग हो सकती हैं? अगर आज का टाइम देखोगे तो आप देखोगे लड़कियां बहुत ही स्ट्रांग हैं आज के टाइम में, क्योंकि सबको पता लग गया है कि हमें अपनी सेफ्टी खुद करनी है, चाहे वो मॉडल हो चाहे वो कोई भी हो। मतलब हर घर में अभी यही मैसेज जा चुका है कि आप अपनी लड़कियों को स्पोर्ट्स कराएं और सेल्फ डिफेंस के लिए मतलब जूडो है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, कोई भी एक स्पोर्ट्स कराएं। तो बिल्कुल ये हैं हमारे साथ गरिमा चौधरी, जिनका कहना है कि घर की बेटी को गोल रोटी बनाना आए या ना आए, लेकिन उसे सेल्फ डिफेंस जरूर आना चाहिए। वर्तमान समय में जो परिस्थिति है, हर माँ बाप को हर घर में अपनी बेटी को जो सेल्फ डिफेंस है उनकी क्लासेस जरूर देनी चाहिए, स्पोर्ट्स प्लेयर ज़रूर बनाना चाहिए, इससे उनके पूर्ण व्यक्तिगत का तौर पर विकास हो सकेगा। तो हमने ये खास बातचीत अपने दर्शकों के साथ साझा की। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। और टॉप 5 PM में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।